शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें।
आंखें खोलें और ज्योति को देखें। आंख बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब
मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया। ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
ज्योति अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ये बहुत ही सुंदर अनुभव मेरे जीवन का, जब हम ये कहते हैं कि एक गुरु, एक महापुरुष सर्वज्ञ हैं, वर्तमान भूत और भविष्य उनके निमित्त मात्र हैं, वो उन सभी से परे हैं। ये हम कहते हैं, परंतु इसका भौतिक प्रमाण क्या है, हम किस प्रकार इसे समझ सकते हैं? तो इसको दर्शाने का एक बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही विचित्र भी लग सकता है, परंतु ये सत्य है। तो ये बात है सन 2003 की। मैं वृंदावन से आया हुआ था अपने गर्मी की छुट्टियों में, और उस वर्ष मैं अपने अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके मैं पोस्ट ग्रेजुएट में प्रशांति निलयम के लिए जाने वाला था। तो जब रायपुर अपने गांव आया हुआ था, तो भिलाई में वहाँ की समिति में वहाँ के कन्वीनर ने मुझे कहा कि जगदीश, क्या आप यहाँ पर आकर भगवान बाबा के साथ आपके जो अनुभव हैं, क्या आप उनको हम भक्तों के साथ बांटेंगे? तो ये परम सौभाग्य था और ये एक दायित्व भी था कि हम उन अनुभवों को सभी के साथ बांटें। तो मैंने तुरंत हाँ कहा, और अगले गुरुवार को मुझे वहाँ पे जाना था। अब गौर कीजिए, ये गर्मी का समय है, अप्रैल में मई का समय था। गर्मी अपने चरम पर, 45-48 डिग्री तो सामान्य सी बात थी, और मैं जाने वाला था दोपहर 12:20 के लोकल ट्रेन में, जो कि रायपुर से भिलाई तक जाती थी। जाने के ठीक पहले माँ ने कहा कि देखो, इतनी गर्मी है, गर्मी बहुत अधिक है, कम से कम एक बोतल पानी अपने साथ लेके जाओ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ये बोतल वगैरह ले जाना तो छोटे बच्चों का काम है, कौन ले जाता है? ज़रूरत पड़ी तो ट्रेन से कूद के कहीं पे पानी पी लूँगा जहाँ स्टेशन पे रुकेगी। तो माँ ने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा, माँ ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, जाओ। 12:20 को जैसे ही ट्रेन के अंदर कदम रखता हूँ, एक ऐसी तपन की महसूस होती है, जो कि एक टीने के डब्बे में जिसको सूरज में रख देते हैं, सूर्य की रोशनी में तपने के लिए रख देते हैं, उसके अंदर कोई चींटी अंदर जाए तो कैसा उसको अनुभव होता होगा। उसी तरह मेरी अवस्था थी। पहला कदम अंदर रखते ही मानो प्यास ने मुझे जकड़ लिया।
हर एक स्टेशन जो कि 2 मिनट या 5 मिनट के अंतराल में आने वाला था, मेरी हालत को बिगाड़ ही रहा था। हर स्टेशन में झांक के देखता हूँ, प्लेटफॉर्म में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि पानी की बोतल बेच रहा हो। स्टेशन के किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था। और ऐसे 45 मिनट बिताते हुए मैं जब भिलाई पहुंचा तो मानो अधमरा सा था। एक पागल व्यक्ति की तरह ट्रेन से कूद पड़ा और इधर उधर देखने लगा कि कौन है, कहीं से तो पानी मिले। और इतने में सेवा दल का स्कार्फ पहने हुए एक व्यक्ति दूर से इशारा करता है हाथ खिला के, और हाथ में एक जग पकड़े हुए है। आओ देखा न ताओ, सीधा दौड़ा उसके पास। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जग उनके हाथ से लिया और पानी कटक लिया। वो कुछ बोल रहे थे, बाबा बोले मुझे, बाबा ने कहा आज सुबह। मेरे मन में वो कोई बात नहीं आ रही थी, मैं बस पानी पीना चाहता था। इतने में उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए अंदर और ठंडा पानी रखा हुआ है। मैंने कहा पिलाओ भैया। तो वो अंदर ले गए और ड्रम में से एक और जग ठंडा पानी का जब वो दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं भैया, बाबा ने आज सुबह आपके लिए ठंडा पानी रखने को कहा। और तब मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? तब उन्होंने आप बीती सुनाई अपनी। वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। परिवार में कई समस्याएं थी। छोटा सा दुकान था और उस दुकान से जो आमदनी आती थी उससे संपूर्ण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। जब मैं अपने परिवार का ही भरण पोषण न कर सकूं, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं अपने इस जीवन को विराम देना चाहूँगा। और इतना सोचकर उस दिन वो भक्त जब भगवान बाबा के समक्ष अपने घर में स्वामी की फ़ोटो के सामने प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी उस दिन सुबह उनके सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष हुए। तो उस दिन स्वामी उनके सामने सशरीर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मंगारू ऐसा कुछ मत करो, तुम एक काम करो, आज जगदीश आने वाला है। तो गौर कीजिए, ये सुबह 7 बजे स्वामी उनको उनके निवास स्थान में बता रहे हैं कि आज जगदीश आने वाला है दोपहर 12:20 की लोकल में, जो कि लगभग 1 बजे, 1:15, 1:30 बजे के लगभग भिलाई पहुंचेगी। वो जब घर से निकल रहा होगा, उसकी माँ उससे कहेगी कि बेटा पानी लेके जाना, लेकिन वो नहीं मानेगा। और जब तक वो भिलाई पहुंचेगा उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होगी। तुम एक काम करना, तुम लोग रोज पानी की सेवा देते हो स्टेशन में, जो कि 9 से 11 बजे तक चलती है। तुम 2 घंटे और रुक जाना, थोड़ी देर और रुक जाना उसके लिए, उसके आते तक। और इतना ही नहीं, देखिए स्वामी जब कुछ बताते हैं तो किस डिटेल, किस सूक्ष्मता के साथ बताते हैं। स्वामी ने कहा कि उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है, तो एक ड्रम में बर्फ़ रखे रहना, पानी रख के उसमें बर्फ़ रखे रहना, उसे ठंडा पानी बहुत पसंद है। और तुम एक काम करना, जो ये तुम अपनी सारी समस्याएं बता रहे हो, एक लेटर में लिख के उसको दे देना, वो मुझ तक पहुंचाएगा। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे कान खड़े हुए, क्योंकि भगवान बाबा का हमेशा अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट संपर्क होता है। उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी और अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। और स्वामी हमेशा ये कहते थे कि दूसरों की बातों को मुझ तक पहुंचाने का कार्य मत करो, मैं अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने में सक्षम हूँ। तो जब उन्होंने ये कही तो मेरे मन में ये दुविधा आ गई कि स्वामी, एक तरफ तो मैं इनका ऋणी हूँ कि इन्होंने पानी पिलाया, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप उनके सामने प्रत्यक्ष होकर बोले कि मैं उनसे वो चिट्ठी लेकर आऊं। तो फिर मैंने अपने मन में एक ही उपाय सोचा कि स्वामी, मैं चिट्ठी लूँगा, मोड़ कर छोटे से टुकड़े में बनाकर अपने हाथ के बीच में ऐसा दबा के रखूँगा कि उसका एक ही छोर बाहर आए, और यदि आपको लेना है और यदि वास्तव में आपने उनसे कहा है तो एक ही बार में आप वो चिट्ठी मेरे हाथों से लेंगे, अन्यथा मैं उसे पोस्ट कर दूंगा।
तो इस उद्देश्य के साथ मैंने उनकी वो चिट्ठी ली, और जब मैं वापस पुट्टपर्ती आया लगभग एक महीने के बाद, तो मैं उसी तरीके से उस चिट्ठी को मोड़कर बिल्कुल छोटा बना के अपने हाथों के बीच ऐसा दबाया कि उसका एक छोटा सा छोर बस दिखे। स्वामी मेरे सामने से होकर गुजर रहे थे। गुजरने के बाद अपने हाथ को पीछे करके मेरे तरफ देखकर वो चिट्ठी उन्होंने खींच ली। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं दौड़ा भजन के बाद हॉस्टल। तो मैं जब हॉस्टल वापस पहुंचा तो मैंने तुरंत भिलाई के कन्वीनर जी को फ़ोन लगाया और उनसे ये निवेदन किया कि आप उस भक्त को ये बता दीजिए कि भगवान बाबा ने उनकी चिट्ठी स्वीकार कर ले ली है, तो उन्हें खुशी होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं तुरंत उन्हें बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और मैं अपने रूम गया, 15 मिनट बाद मुझे फिर से फ़ोन आया। कन्वीनर जी फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा, जगदीश, आश्चर्य की बात यह है कि वो तो इतने खुश थे, उनकी सभी समस्याओं का निवारण हो गया। जिनका एक दुकान था, अब वो 6 दुकान खोलने की सोच रहे हैं। 3 हफ्ते में सारी समस्याएं दूर। तो फिर इस नाटक की क्या आवश्यकता थी? इस नाटक की आवश्यकता ये थी कि हम सबको ये अवगत कराना, खास तौर से मेरे लिए, कि जब ईश्वर स्वामी कहते हैं कि मैं वर्तमान, भूत और भविष्य त्रिकालज्ञ हूँ। स्वामी कई बार अपने दिव्य संदेश में कहते थे, काल कालाय नमः, काल कालाय नमः, कालातीताय नमः। वो कालातीताय हम बोलते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है, वो किस रूप से हम समझें? जब ये अनुभव प्राप्त हुआ, उस दिन ये समझ में आया कि जो हमारे लिए अनभिज्ञ है, जो हमारी समझ के परे है, जिसे हमें मालूम भी नहीं जो होने वाला है, वो उनके लिए मात्र एक खिड़की है। जिस तरह वर्तमान या भूत से हम झांक के देखते हैं, भविष्य भी उनके लिए एक खिड़की है। उन्हें मालूम है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो ये जो अनुभव था, ये हम में ये विश्वास भरता है कि जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, वो न केवल हमारे भविष्य को जानते हैं, परंतु उन कठिनाइयों से उनका निवारण कैसे किया जाए, वो हमारी रक्षा कैसे करते हैं, ये भी संदेश देते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान अपनी एक लीला से कई संदेश पहुंचाते हैं। यदि हम इस अनुभव को देखें, मेरे लिए पहला सबक ये था कि माँ की बात मानो। जब माँ कहती है कि ये बेटा ये काम करो, तो माँ की बात हमें माननी चाहिए। दूसरी बात, उस दिन, उस समय, उस भक्त के यहाँ प्रकट होकर उसकी समस्याओं का निवारण करने हेतु एक भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते, वो करना। मेरे लिए जो कि एक महत्वपूर्ण बात ये थी, ज्ञान की वृद्धि करना और ये दिखाना कि वर्तमान, भूत और भविष्य जो हमारे लिए पहेलियां हैं, उनके लिए मात्र दृश्य हैं, और वो न केवल उनको देख पाते हैं, पर उनका निवारण भी कर पाते हैं। जैसे भगवान बाबा कई बार कहते हैं कि जब हम उनके शरण में आते हैं या उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ही रहता है जिस प्रकार की एक बोतल में एक्सपायर्ड मेडिसिन रहती है। वास्तविक रूप में तो वो मेडिसिन है, वो दवाइयाँ हैं, परंतु उनका कोई असर नहीं होता। उस प्रकार भगवान की अनुकंपा की वृष्टि हमें इन सभी से बचाती है। चौथी बात ये, यद्यपि भगवान बाबा को किसी व्यक्ति की सहारे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, और शायद इसीलिए मैंने स्वामी से ये प्रार्थना की थी कि स्वामी, अगर वास्तव में आपका ये आदेश है तो आपको एक बार में ही लेनी है, नहीं तो मैं पोस्ट करूँगा। और वो एक बार में स्वामी ने वो चिट्ठी लेकर ये उदाहरण दिया कि हाँ, ये उनका ही आदेश था, और ये सबसे बड़ा उदाहरण भी था कि मैं जो भी कार्य करूं, स्वामी को अपने मन में रख कर सही और गलत के बारे में सोचकर ही अपना अगला कदम उठाऊं। और सुंदर बात यह है कि एक और भगवान बाबा रुष्ट होते हैं कि मैंने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की, लेकिन दूसरी ओर 1000 माँओं का प्रेम है उनके पास। तो इस समस्या का परिष्कार कैसे किया जाए, वो भी उन्होंने निश्चय कर लिया। सबसे सुंदर बात, जो कि बहुत ही रोचक और सारगर्भित है,
वो ये कि जब भगवान बाबा को अपने भक्त की किसी भी समस्या का निवारण करना होता है, वो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो सकते हैं। उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और ये उन्होंने किया। लेकिन इस संपूर्ण लीला का महत्व ये था कि हम सभी को बहुत सारे पाठ सीखने थे। नहीं तो यदि जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, क्या वो सृष्टि की देखभाल नहीं कर सकते? क्या इनमें वो सक्षमता नहीं है? तो फिर ये लीला किस लिए? ये लीला हमारे अपने उत्थान के लिए है। स्वामी सर्वांतर्यामी है। वेदों और शास्त्रों में ईश्वर का उल्लेख इसी प्रकार किया गया है कि ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। परंतु जब हम एक अवतार के समक्ष रहते हैं तो हमें प्रायः उसका आभास नहीं होता है। वो किस लिए? स्वामी ऐसा क्यों करते हैं? यदि वो हर क्षण हर पल अपनी सर्वज्ञता का दर्शन हमें कराते रहे तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, और मैं आभारी हूँ भगवान का कि उन्होंने उस सर्वज्ञता का एक दर्शन दिया, एक झलक दी। एक बार स्वामी हमें पूर्णचंद्र में बुलाए, हम कुछ छात्रों को, और हम सब स्वामी के चारों ओर बैठे हुए थे। स्वामी हम सब से बात कर रहे थे, और स्वामी का प्रेम देखिए कि उस समय स्वामी ने हम सब से पूछा कि क्या आप लोगों ने खाना खाया? हालांकि हमने खाना खाया था, फिर भी स्वामी ने हमारे लिए थाली परोसी। और जब भगवान किसी का आतिथ्य करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, तो वो हम सब के लिए एक पाठ होता है कि किस प्रकार अतिथि सत्कार होता है। वो मात्र थाली नहीं, 56 भोग था। जब हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, मेरे मन में एक शंका आई, और शंका एक तरह से अटपटी भी है और रोचक भी। शंका ये थी कि प्रायः हम भोजन ग्रहण करने से पहले ब्रह्मार्पणम करते हैं। जो भी हमें खाना मिला है वो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, परंतु आज परिस्थिति ऐसी थी कि ईश्वर स्वयं हमें भोजन दे रहे थे। तो मन में ये विचार आया कि क्या मुझे ब्रह्मार्पणम का उच्चारण करना चाहिए, मानसिक तौर पे मन में। और जैसे ही रोटी का पहला कौर मैं तोड़कर मेरे मन में ये बात चल रही थी, मैं स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था, और मैंने एक टक धीरे से अपना सर उठाते हुए स्वामी की ओर देखा, तो स्वामी मुस्कुराकर मेरे तरफ देख के बोल रहे थे, आज ब्रह्मार्पणम की आवश्यकता नहीं है। मन में एक बात चल रही है और उसका तुरंत समाधान, यानी जिसे हम अपना मन समझते हैं, वो वास्तव में उनके लिए एक कांच का टुकड़ा है या शीशा है जिसके आर पार वो देख सकते हैं। खैर, ये तो पहली झांकी थी। स्वामी हम सबसे बात कर रहे थे, और एक छात्र से विशेष रूप से बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, और बहुत प्रेम से पूछ रहे थे उनसे कि आप आगे क्या पढ़ोगे, तुम क्या पढ़ोगे आगे जाकर, क्या करने का मन है। तो जैसे ही स्वामी ने उस छात्र से वो प्रश्न पूछा, मैं स्वामी के चरणों में बैठा हुआ था, तो मेरे मन में ये उत्कंठा हुई कि स्वामी, मैं भी कई वर्षों से ये आपसे पूछना चाहता था कि मैं आगे क्या करूं। मेरे मन में ये बात चल रही थी, और आज मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझसे भी एक बार पूछिए। और जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में उठा, ये विचार आया, स्वामी तुरंत मेरे तरफ मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं, क्या बोला अभी? रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत हाथ जोड़कर, स्वामी आपकी इच्छा। और जैसे ही बोलते हैं स्वामी आपकी इच्छा, स्वामी मुस्कुराकर मेरे तरफ देखते हैं। वार्तालाप आगे बढ़ता गया। स्वामी ने फिर उस छात्र से कुछ पूछा। मेरे मन में भी उसी समय वही विचार आया कि स्वामी आप मुझसे भी एक बार पूछिए। और जैसे ही वो विचार मन में आता है, स्वामी तुरंत मेरे तरफ देख के फिर क्या बोला? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि हैं। ये सब सुनने में और जानने में बड़ा आनंद आता है, परंतु जब उसका साक्षात दर्शन कराते हैं स्वामी, जब उसका आभास कराते हैं, तब उसके मज़े ही कुछ और होते हैं। तो ये सिलसिला चलता गया, और अंत में स्वामी ने उस छात्र को अपने नाम से बुलाया। तो फिर इतना सब कुछ अनुभव करते हुए भी, कहते हैं ना, मानव का मन एक बंदर की तरह होता है। स्वामी ने कई बार कहा, चाहे कितना उछाल चढ़ांग करे, लेकिन वो मन बंदर के जैसा ही रहता है। इतने बार स्वामी ने वो पाठ पढ़ाया, फिर भी मन को कैसे शांत किया जाए। मेरे मन में फिर से वही विचार आया, स्वामी
एक बार आप मुझे भी मेरा नाम लेकर पुकारें। और स्वामी फिर मेरी तरफ देखे, क्या बोला? मैंने फिर हाथ जोड़ दिया और मैं यही सोच रहा था कि यदि मुझे यहाँ पर बैठना है तो अपने मन को संपूर्ण रूप से विचारहीन करना होगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं जो उनकी नज़र से बचे। फिर मैं सर झुकाकर धीरे से खाने लगा और तभी मैं आवाज़ सुनता हूँ, ऐ जगदीश। रोमांच की कोई सीमा नहीं थी उस समय। रोंगटे अभी भी खड़े होते हैं कि स्वामी ने मेरा नाम लिया। मैं उठा के नज़र स्वामी की तरफ देखता हूँ तो क्या देख रहा हूँ? स्वामी मेरे तरफ नहीं, उस छात्र की ओर देख रहे हैं जिससे वो अभी तक बात कर रहे थे। तो मन में ये विचार उठा कि शायद ये मेरा भ्रम था। मैं इस तरह से उस विचार में खोया हुआ था कि स्वामी एक बार मेरा नाम लेके पुकारे, शायद मेरे कान बज रहे थे। मैं इस तरह से उन विचारों में खोया हुआ था कि एक बार स्वामी मेरा नाम पुकारें, कि शायद मैं ही अपने नाम की ध्वनि सुन रहा था। और इस भ्रम से मैं धीरे से उस छात्र की ओर देखा जिसकी तरफ स्वामी देख रहे थे। इस बात पे आश्चर्यचकित हुआ कि वो छात्र मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था कि स्वामी ने तुम्हारा नाम लिया है। लेकिन विडंबना देखिए कि स्वामी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। तो मैं अपने भाग्य को कोस कर फिर खाने लगा और इतने में स्वामी ने फिर से कहा, ए। और जैसे ही मैंने सर उठाया तो स्वामी ने पास बुलाया, घुटनों के बल खड़े हुआ तो स्वामी ने कहा, नाम सही बताया ना? ये पूरा घटनाक्रम यदि देखें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर करें तो ऐसा कुछ नहीं जो उनसे परे हो, परंतु वो हर समय माया का वो वेश धारण करके माया को अपने इर्द गिर्द रखकर ऐसा नाटक करते हैं मानो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, परंतु वास्तव में उनकी प्रेम और उनकी करुणा की कोई सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस नाटक को नहीं निभाएंगे तो शायद हमें उनसे वार्तालाप करने का कोई अवसर कभी नहीं मिलेगा। ये माया जिसे हम हमेशा कोसते हैं, जिससे कहते हैं कि हमसे दूर चली जाओ, शायद उस दिन माया देवी नहीं होती या माया देवी इस अवतार के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो क्या हमें ईश्वर के साथ सानिध्य में उनसे वार्तालाप करने का, उन्हें जानने का कोई अवसर प्राप्त होगा? कई बार स्वामी ने बड़ी सुंदरता से कहा, गॉड डिसेंड्स फॉर मैन टू असेंड, यानी ईश्वर का अवतरण इसलिए होता है ताकि मानव का उद्धार हो सके। इसी श्रृंखला में कई बार स्वामी हमसे प्रश्न करते हैं, कहाँ से आया, क्या नाम है, ब्रेकफास्ट किया क्या? क्या इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जब तक ईश्वर हमारे साथ वो संपर्क नहीं साधेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम उनके स्तर तक कैसे पहुंच पाएंगे? मिरेकल्स आर माय विजिटिंग कार्ड्स। ये चमत्कार देखकर ही मानव नमस्कार करता है और इस नमस्कार के माध्यम से ही वो अपने उद्धार की सीढ़ी बनाता है। और शायद यही कारण है कि कई बार स्वामी हमसे इन प्रश्नों के माध्यम से संपर्क साधते हैं और हमारी उन्नति कराते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपतांधवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे,
स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की